बेटा ये एक्सरसाइज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर बताने हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नेम बताने हैं ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। कह रहा है कि कार्टेशियन प्लान में तो आपको किसके आंसर बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को आप क्या बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, जो क्या किसी कार्टेशियन प्लान में ऐसे शो किया गया। इस तरह से कोई कार्टेशियन प्लान है, ऐसे मान लो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या देंगे, तो लिखेंगे द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। क्या है ये, एक्स एक्सिस है। और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में द हॉरिजॉन्टल लाइन, the horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर हो गई बात। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, y एक्सिस बोलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का नेम बताना। द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू दीज लाइंस, जो दो लाइन से फॉर्म्ड होते हैं बेटा। तो ये दो लाइन हैं, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इनसे क्या फॉर्म्ड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो हर एक से क्या फाइंड होगा, क्वाड्रेंट ही होगा। तो ये बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान formed by horizontal and vertical is called quadrant। उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से फॉर्म्ड हो रहे हैं क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन बोला राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहा है कि उस पॉइंट का नेम बताओ जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो देखो ये दो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहां पर इंटरसेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे द नेम ऑफ द पॉइंट, द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect is called origin। क्या बोलते हैं उसको, origin। और it is denoted, it is denoted by O। और इसे किससे डिनोट करते हैं,
यहाँ पर ओ से डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं ऐसा। हेलो एवरीवन, ये एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सी फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग। इस फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो देखिए आप फिगर देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और एक्स डैश वाई वाई डैश हमने लिख दिया। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर। अब क्वेश्चन में बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, हमको किसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, बी के बताने। तो सबसे पहले हमारा माइंड कहां पर जाएगा, इस फिगर पे जाएगा। इस फिगर में हमको क्या देखना है, बी पॉइंट्स कहां पर है, तो बी यहां पर है। तो बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम किसके पॉइंट लिखते हैं, एक्स के, फिर वाई के। तो देखते हैं बी पॉइंट ये, तो एक्स पर कितना है -5, वाई पर कितना है 2, यानी इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा 5, 2 -5, 2, क्योंकि x पर क्या है माइनस का इस तरफ आया तो -5, y पर प्लस का 2 तो -5, 2 हो गया इसके पॉइंट। फिर कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C, किसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, C के। तो C देखेंगे कहां पर है, ये सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है इस फिगर में C कहां पर है, C है। अब सबसे पहले हम किसके पॉइंट से लिखेंगे, x के। तो C ये है, ये x पर कौन सा पॉइंट है, कहां पर है 5 पर है, तो x तो 5 पर हो गया प्लस का कॉमा, y पर क्या है बेटा ये -5 पर है, तो 5, -5 इसका आंसर हो गया बेटा, इसके पॉइंट्स हो गए। फिर कह रहा था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो -3, -5 पर हो। तो सबसे पहले x पर -3 आई है, x पर -3 यहां है, फिर y पर -5 यानी नीचे की ओर आई है -5। इन दोनों से कौन सा पॉइंट मिला बेटा, e, कौन सा पॉइंट e, तो आप आंसर क्या देंगे, e पॉइंट। फिर इसके बाद कह रहा था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले x पर जाएंगे 2, ये है, y पर जाएंगे -4, ये है, इनसे कौन सा पॉइंट मिला, g पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, g। फिर इसके बाद कह रहा था एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, d का आपको कौन सा पॉइंट बताना है, एब्सिसा बताना है। एब्सिसा क्या होता है, x होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है। तो देखिए एब्सिसा पर आपको कौन सा पॉइंट बताना है, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पर एब्सिसा बताना, तो डी यहां पर है, ये डी है, तो एक्स वाला पॉइंट लिखना है, एब्सिसा क्या है 6, इसका आंसर कितना हो गया 6। फिर कह रहा था ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट बताना, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई, तो ये एच पॉइंट है, ये कहां पर है बेटा, एक्स पर -5, वाई पर -3, यानी वाई का ही बताना है, क्योंकि ऑर्डिनेट क्या होता है वाई होता है, वाई के पॉइंट होते हैं, तो -3 हो गया। फिर कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट बताने, तो सी यहां पर है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, -5, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, -5। ये दो बार आंसर दिया है इसका, दो बार पूछ लिया है, नहीं सी नहीं है, ये एल है बेटा, सॉरी ये एल है। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बताना है, एल के। तो एल कहां पर है, ये है, तो y पर कितना है बेटा 5, x पर कहीं गया क्या, कहीं नहीं गया, इसी पर है, यानी x हमारा क्या हो गया 0, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0, 5। फिर कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो x पर कितना है -3, y पर कहीं गया क्या ऊपर नीचे, कहीं नहीं गया, इसी पॉइंट पर, यानी y क्या होगा आपका 0, तो -3, 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट।